हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे से पढ़ाई की, पिछला वाला चैप्टर देखा और सॉरी पिछले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था। 1.1 आई होप सो हो गया होगा सबसे। सॉल्यूशन 1.1 हो गया होगा। चलिए आज हम थोड़ा सा अलग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा होगा कि पहले रैशनल नंबर्स जो होते थे उनको कैसे हम लोग उसका मतलब अगर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिया होता था तो उसको हम लोग कैसे P/Q के फॉर्मेट में लिखते थे। बहुत आसान सा तरीका था हमारे पास। हम सिंपली अगर कोई ऐसे नंबर दिया गया है 4.68 ऐसे दिया गया है और कहा जाए इसको P/Q के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखते थे। हम क्या करते थे, एक लाइन खींचते थे, पॉइंट के नीचे 1 लगाते थे, आगे डिजिट देखी उत्ते 0 लगाए, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, 468/100 हो गया। अगर ये शॉर्ट फॉर्म में जा सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लें, और नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज 117/25। तो ये आपका एक P/Q का फॉर्म आ गया। ये तो आसान तरीका था, लेकिन अब जो क्वेश्चंस अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, कुछ तो रेशनल नंबर्स ऐसे भी तो हैं कि जैसे 4.2323232323। अब इसमें क्या करोगे, अपॉन में 1 लगा के क्या 0 0 आगे लगा दोगे ना, ऐसे नहीं करना है। अब जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे 23 रिपीट हो रहा है तो 4.23 पे हम लगा देंगे एक बार का मतलब है लगातार कंटिन्यूसली यही वाला आपका जो पैटर्न है वो आगे रिपीट होता चला जाएगा। अब 4.23 है तो क्या इसको ऐसे कर दें अपॉन 100, ना, ये तो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका है, उसको कॉपी करते रहना। जैसे मान लो इसको करना है हमें P/Q के फॉर्मेट में लिखना है, P/Q के फॉर्मेट में इस नंबर को लिखना है, इस रेशनल नंबर को। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 4.23 बार, और इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे 1। इसको भी करने से पहले एक चीज आप समझ लो, अगर इस नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करें इस नंबर को तो क्या होगा, ये डेसिमल शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 423.23 डॉट डॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा 423.23 बार। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हो तो जितने जीरो होते हैं उतना ही डेसिमल राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि बार के नीचे, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद और बार के नीचे कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितनी डिजिट्स दिख रही हैं बार के नीचे, ध्यान से देखो, 1 2 2 डिजिट दिख रही हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 100। अगर एक डिजिट दिखती तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 दिख रही तो 100 से करेंगे। 3 डिजिट बार के नीचे कितनी दिख रही है, ये ध्यान देना है, बार के नीचे कितनी दिख रही हैं। तो उसको हम बार के नीचे 2 दिख रही तो 100 से कर दिया। तो अब 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू एक्स 100x, और इसको जब करोगे तो क्या बन जाएगा 423.3 बार। इसके लिए आप ये देख सकते हो है जो मैंने बताया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग, अब पहले वाले को दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x इज इक्वल्स टू 423.23 बार। पहले दूसरी इक्वेशन लिखी, इसके नीचे पहली इक्वेशन लिख दी हमने 4.23 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन लग जाएंगे। 100x में से एक x चला गया, कितने x बचे 99x। और इधर देखिए ये और ये पूरा ये पोर्शन ये बराबर है तो इधर का साइड खत्म। तो बचा हमारे पास क्या, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ 1 बचा और ये 419। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 419/99। अब आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 99 से जब 419 को डिवाइड करोगे तो आपको कैलकुलेटर में भी इसी तरीके से ये दिखेगा 4.2323232323 इस तरीके का दिखेगा। तो ये तो एक पोर्शन हो गया, एक चीज समझने के लिए हो गई। दूसरी चीज देखो ध्यान से, इसको स्क्रीन, ये इसकी लैंग्वेज नहीं चेंज होनी चाहिए, ऐसे ही रहेगी। अब दूसरा लेते हैं, इसमें दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है इसमें 5.672 बार। अभी देखो सब पे बार नहीं आया है, हमें इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं, डेसिमल के उस तरफ वाले से जो कुछ मतलब होता है। तो अभी सब पे देखो बार नहीं आया है, अभी कुछ पे बार आया है, कुछ खाली है। तो हमको इसी तरीके से स्टार्ट करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 5.672 बार।
और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हम देखेंगे बार डेसिमल के बाद और बार से पहले कितनी डिजिट्स हैं। देखिए यही डिजिट्स तो हैं, 2 ही डिजिट्स तो हैं, 6 और 7 2 डिजिट है ना। अभी बार पे जाएंगे ही नहीं, अभी हम देखेंगे डेसिमल के बाद और बार से पहले ये 2 डिजिट दिख रही हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 डिजिट दिख रही हैं तो 100, तो 100x इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर चला जाएगा 562 बार, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि बार के नीचे कितनी आ रही, एक ही आ रही है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को किससे, बताओ, एक डिजिट है तो 10 से, तो 10 इंटू 100 कितना बन गया 1000x, और इसमें डेसिमल उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 0.2 बार, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ध्यान से समझिए, पहले वाले को हमने माना, पहले हमें क्या देखना है, डेसिमल के बाद और बार से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो पहली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पहुंच गए। अब इसमें अगर अब देखेंगे तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 10 से क्यों किया, अब बार के नीचे देखेंगे कितना, एक ही डिजिट, तो 10 से किया, तो 10 से इसको करना है सेकंड वाले को, तो ये 1000 आ जाएगा, ये डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं रह गया, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, तीसरी इक्वेशन में से हम दूसरी वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 0 0 0 900, ये कितना आ जाएगा, बराबर से 7 गया 5, 0 6 में 5 गया 1, तो x इज इक्वल्स टू 5105 अपॉन 900। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है तो ले जाइए इसको, ठीक है, 1021 अपॉन 180, यहाँ पे आके ये खत्म होता है क्वेश्चन। अगर 180 से 1021 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.672 बार। तो ये आज का मेन कॉन्सेप्ट था। अब आप इस पे और भी क्वेश्चंस लगाइए, ट्राई करिए, आपके लिए बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं, मैं दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, आप वो क्वेश्चन सारे ट्राई करिए, कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे आप बताइएगा मुझे। ध्यान से देखिएगा कहाँ पे बार है कहाँ पे नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 तक बार है, उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस करिए। बिना बार का है, एक में बीच में कुछ नहीं है, इसमें पॉइंट डेसिमल और बार के बीच में भी डिजिट्स हैं, तो हर तरीके का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। ये आता ज़रूर है, क्वेश्चंस में पूछे ज़रूर जाते हैं। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, आगे उसको भी बताते रहेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पकड़िए, 9th का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो आगे भी कोई आपका मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रांग होता चला जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को जो समझने की कोशिश करिए कि वो जब समझिए तो इसको ये कोशिश करिए कि हमको आना चाहिए, ये नहीं कि अरे आ गया थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है मैथ्स में, जो कुछ होता है इकट्ठा होता है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। थोड़ा आने का कोई मतलब नहीं होता है, ये कोई हिंदी अंग्रेजी नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिया थोड़ा सा नंबर आ गए। थोड़ा नंबर नहीं आता, इसमें जो कुछ आएगा पूरा आएगा या कटेगा नंबर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आप इन सब नंबर्स को P/Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें आप, और फिर मेरे कमेंट्स में बताइए क्या दिक्कत है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज रूलिंग मैथ्स। टुगेदर विल रूल द मैथ्स एज वेल एज rule the world also. Thank you. Bye bye.